चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का कंपार्टमेंटल एग्जाम शुरू हो चुका है आज से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में है, आपको पता ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें कि बायोलॉजी का एग्जाम 2 तारीख के सेकेंड सीटिंग में आपका एग्जाम होने वाला है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आपको वेट करना है और याद रखना वायरल क्वेश्चन कहाँ से आता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और जो बच्चा अभी जो क्लास देखेगा बायोलॉजी का, अगर चाहे तो आपके पास 4 घंटा समय बचा हुआ है। 4 घंटे में अगर रिवीजन के लिए क्वेश्चन चाहिए तो 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना। लेकिन याद रखना बउआ, यह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा जिसे आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन बउआ याद रहे, इसके लिए 99 रुपये चार्ज लगता है। हाँ, जरूरत नहीं केवल बायोलॉजी का, आप किसी भी सब्जेक्ट का 99 में ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी का एग्जाम आज सेकेंड सीटिंग में है, पता है। आपका क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन रिवीजन करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो 99 रुपया लगेगा, ले सकते हो बायोलॉजी का। या अगर बायोलॉजी का नहीं चाहिए तो किसी और सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा है तो उस सब्जेक्ट का भी 99 रुपया में पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है और 1 2 दिन पढ़ करके वो अच्छे नंबर तक कर सकता है। अगर अच्छे से इसको रिवीजन कर लेता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो आराम से 80% प्लस तक कर सकता है। तो आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके। अभी हम लोग पढ़ने वाले जीव विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए कारगर है। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास चलेगा, 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 लॉन्ग क्वेश्चन का। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंटल एग्जाम 2025 आज से शुरू हो रहा है। 2 मई का एग्जाम होने वाला है। कुछ निर्देश दिया गया है, निर्देश खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें खास है नहीं। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपोन मंडल क्या प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अपोन मंडल जिन नियमन का प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक से संयोज करके भ्रूणपोष बनाता है। तो याद रखना, नर युग्मक से संयोज करके भ्रूणपोष जो होता है द्वितीय केंद्रक बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और जो बच्चा अभी तक नोट्स को प्राप्त नहीं कर लिया है तो 99 रुपया लग रहा है बउआ। याद रखना 99 टक्का लगेगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हो। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट करिएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जो जीवाश्म होता है वो सामान्यतः तिलचट्टी चट्टान में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, तिलचट्टी चट्टान में। अगले क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, ओकाजाकी टुकड़ा किस दौरान बनते थे। तो ओकाजाकी टुकड़ा जो बेसिकली बनता था वह बेसिकली यहाँ पे डीएनए के पसगामी सूत्र में और साथ में डीएनए के अंततः यहाँ पे द्विगुण के समय, ये दोनों समय बनता था। यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के एंटीबॉडी बने होते हैं। तो मनुष्य में जो एंटीबॉडी होता है वो किसके बना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके मात्र 99 टक्का लग रहा है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो 3 4 5 घंटे एक दिन 2 दिन रिवीजन करके आप कम से कम 80% कर सकते हो, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। कौन ऐसे कि जलीय पौधा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आकाशिया क्या होता है, वो जलीय पौधा नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। याद रखना 45 होता है। ऐसे नॉर्मल बेस के लिए आपको पता है 46 होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक कम होता है, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होता है। अफीम कैसे प्राप्त होता है। तो अफीम बेस के लिए यहाँ पे पोपेबर सोमनीफेरम एक प्रकार की पौधा है, पोपेबर सोमनीफेरम पौधा जिससे अफीम प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन जो है, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कैसे होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये सब याद रखिए। बी लिम्फोसाइट्स का अस्थि मज्जा से होता है, यानी ऑप्शन आपको 9 नंबर क्वेश्चन का होगा डी राइट हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में आप पे प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो मनुष्य की प्लाज्मोडियम अवस्था कौन सी होती है बउआ। याद रखना स्प्रोजोइट होता है, यानी ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। जो टी प्लाज्मिड है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है बुआ। याद रखना 11 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखना एग्रो बैक्टीरियम और ह्यूरेज यहाँ पे ट्यूमिडोफिशेंसी थे। याद रखना एग्रो बैक्टीरियम है ट्यूमिडो
फिशेंसियस से प्राप्त होता है, टी प्लाज्मिड, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्राइजीन किस फसल के वहां पे बोल कृमि से बचाता है, तो कपास की फसल को बचाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। समापन कूट क्या होता है, समापन कूट कौन है, 13 नंबर क्वेश्चन है। यूएए क्या है, एक प्रकार का समापन कूट होता है बउआ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डीएनए द्विकुंडलित होता है, तो डीएनए द्विकुंडलित क्या होता है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रति समांतर तथा पूरक होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होता है, तो अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होता है, तो याद रखना सेंट्रोसोम्स, याद रखना सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम का आवश्यकता होती है, तो प्रतिलेखन के क्रिया में बेसिकली कौन सा प्रतिलेखन की आवश्यकता पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपको 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हेलिकेज, हेलिकेज यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन उससे पहले आप लोग फटाफट नंबर दिख रहा है टिक करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का ही केवल, किसी भी सब्जेक्ट का 10th 12th सबका अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट का 99 रुपया लग रहा है, ले लीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं, याद रखना असमजात अंग कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे रिलेक्सिन का स्राव होता है, तो रिलेक्सिन का स्राव इसके लिए यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे शुष्क अनुक्रम में कौन सा अग्रामी होता है, तो शुष्क अनुक्रम में अग्रामी की बात करते हैं हम लोग, तो लाइकेज होता है, अग्रामी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर भी क्वेश्चन देखा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, आप ये कौन सा है, तो जल में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, निकेल है और साथ में यहाँ पे आर्सेनिक है, दोनों के दोनों क्या है, भारी धातु, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, यहाँ पे अनुत्सर्जन होता है, तो अनुत्सर्जन किस माध्यम से होता है, तो अंडाशय से, और लगभग 14वें दिन होता है। आपको पहले बता दी जो पीरियड्स होते हैं उसके लगभग 14वें दिन अनुत्सर्जन होता है, और इस समय संभोग अगर करते हैं तो प्रेग्नेंट होने का चांस पूरा है। याद रखना ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, और अंडाशय से ही होता है, ऑप्शन आपको बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी एंड सी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा बउआ। आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन है मनुष्य के लिंग का गुणसूत्र होता है, मनुष्य में लिंग के गुणसूत्र क्या होता है, यह होता है एक्स एक्स और एक्स वाई होता है। आपको पता है एक्स एक्स होता है स्त्री के पास होता है, और एक्स वाई जो होता है पुरुष के पास होता है, शायद ये सबको पता होता है। तो ए और सी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे भ्रमणशील यहाँ पे अनुवांशिकी पदार्थ है, तो भ्रमणशील अनुवांशिकी पदार्थ क्या है, एक प्रकार का 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। याद रखना ट्रांसपोज, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पेरिपेटस, पेरिपेटस संयोजक करी है, तो पेरिपेटस जो है किसकी संयोजक करी है, याद रखना यहाँ पे आर्थ्रोपोडा तथा यानी लीडा के बीच के संयोजक करी है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या कहता है, ह्यूगो ह्यूगडो ह्यूगडो वरीज के प्रस्तावित किया था, तो ह्यूगडो वरीज ने क्या प्रस्तावित किया था, 26 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रांसजेनिक फ्यूरिडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो ट्रांसजेनिक हीरोडीन जो होता है इसके लिए यहाँ पे ब्रासिक यहाँ पे ब्राकिस नेपस से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी के रोगजनक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है बेसिकली वो किसका है, तो याद रखना अमीबियासिस के रोगजनक है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एक पारितंत्र में दो घटक कौन है, एक पारितंत्र में जो दो घटक है अजैव और जैव, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए प्रजनन, क्वेश्चन है प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता वह कहलाता है या क्या कहलाता है, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं, यानी कि बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जाए
यहाँ पे सुपोषण इनमें से किस में पाया जाता है? तो सुपोषण जो होता है बेसिकली झील में पाया जाता है, लेक, झील जानते हैं ना, लेक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हाइब्रिड क्रॉस F2 का फिनोटॉपिक अनुपात जो होता है आपको पता है 9:3:3:1 होता है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन है किस पौधे के जड़ नए पौधे को जन्म देता है? तो याद रखना बउआ, यहाँ पे दलहिया, दलही मतलब जो दाल का पौधा होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली यहाँ पे नए पौधे को जन्म देता है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कहता है यहाँ पे अंतः कवक मूल निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो अंतः कवक मूल के उदाहरण की बात करते हैं, याद रखना यहाँ पे गलोसोम्स है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गलोसोम्स। अगले क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है जल, यहाँ पे वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायु प्रदूषण और SO2 और NO2 होता है, याद रखना SO2 और NO2 मुख्य कारण होता है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे धंसे हुए रंध्र किस में पाया जाता है? धंसे हुए रंध्र की बात करते हैं मरुदघित में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरिक्स, यहाँ पे आर्कियोपेटेरिक्स किस काल के विकसित हुए थे? तो जो आर्कियोपेटेरिक्स था वो किस काल में विकसित हुआ था? तो याद रखना यहाँ पे जुरासिक काल में। जुरासिक वर्ल्ड आपने फिल्म भी देखा होगा, हॉलीवुड मूवी है, याद रखना हॉलीवुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है अंग प्रत्यारोपित आप ये अस्वीकृत इनमें किसका कारण है? तो अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत इनमें किसका कारण हो सकता है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना साइटोटॉक्सिन टी कोशिका के कारण है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, बिना लेट किए हम जा रहे हैं, फटाफट पढ़ा रहे हैं, और 91 17 82 30 62 पे कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और मात्र 99 में अगर आप चाहो तो ऐप से भी प्राप्त कर सकते हो, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां भी आपको 99 ही लगेगा केकेजी क्लासेस का, और वहां से भी आप पीडीएफ क्लास प्राप्त कर सकते हैं। और 99 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, ठीक है। व्हाट्सएप से ले लीजिए या ऐप से ले लीजिए। निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे परजीवी पौधा जो में बीटा कैरोटीन और तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना सुनहरा धान, जो धान होता है सुनहरा धान, उसमें पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन है जीनोटाइप और फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो जीनोटाइप और फिनोटाइप की जो अवधारणा है वो इसके लिए किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था? 40 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना जोहान नसन ने प्रस्तावित किया, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का के बात करते हैं बुआ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है? तो याद रखना ऋतुस्राव चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखना एंडोमेट्रियम में प्रस्तावित होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे निम्नोसिटेंसिस द्वारा इनमें से किसे विश्लेषण किया जाता है? तो निम्नोसिटेंसिस द्वारा इसके लिए किसको विश्लेषण कर सकते हैं? तो याद रखना एमिट्रिक द्रव को कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वो आप फटाफट एक बार शेयर करना। अगला क्वेश्चन है हृदय का विकास होता है, तो हृदय का विकास कैसे होता है? याद रखना मिसोडर्म से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे केसर निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होता है? आपने पूछा होगा जुवा केसरी, खूब सुना होगा, खूब प्रचार आता है, तो उसमें केसर होता है, लाल लाल कलर का होता है। तो केसर किस पौधे से प्राप्त होता है बुआ? तो केसर जो होता है इसके लिए वो आप क्रोकस सटाइवर कोकस सटाइवर से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है नील हरित शैवाल का विशेषता है, तो नील हरित शैवाल का विशेषता क्या हुआ? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इंसुलिन, इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की है? तो इंसुलिन का आणविक रचना की खोज बेसिकली यहाँ पे सेंगर ने किया, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्रेरित गर्भपात है, तो प्रेरित गर्भपात क्या है? एमटीपी, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे प्रतिजैविक यहाँ पे सिफ्लोस्पोरीन निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कवक से प्राप्त होता है, डी राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगले क्वेश्चन है परजीवी आवृत्ति बीजी होता है, तो परजीवी आवृत्ति बीजी क्या एक प्रकार? तो प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे चट्टानों पर यहाँ पे बढ़ने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे सलोदभीत, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
51 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद कीजिए, फटाफट बताने के प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बउआ? जल्दी से जल्दी बताने के प्रयास कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए बेकार क्वेश्चन हो, सब हुआ इंपॉर्टेंट है, बुरा गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट आप लोग शेयर करना और याद रखना, जिस तरह से आपको हम तैयारी करवाए हैं, अगर आप बेहतरीन तरीका से अगर तैयारी किए होंगे बुआ, तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ना करने वाला तैयारी के लिए तो भाई कभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चा तैयारी किया है, अगर दिल से हम जितना क्वेश्चन दिए हैं अगर दिल से पढ़ा है, तो उनको आराम से अच्छे नंबर से पास कर सकते हो। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री अभी मैथ का भी बचा हुआ है, पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब का एग्जाम बचा हुआ है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर किसी को चाहिए तो फटाफट ले लीजिएगा, देर मत कीजिएगा हुआ। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे शवहीन उत्तक क्या, शवहीन उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा मछली में कमी, सॉरी छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? अगर बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन है सुवाही उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किस की विशेषता है? तो जलोदविद की यानी का ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मेघरयुक्त क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो मेघरयुक्त क्षेत्र में बेसिकली कौन सा पैदा, तो याद रखना यहाँ पे राइजोफोरम पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा राइजोफोरम। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे सुनहरा धान एक क्या है? जीवम पौधा है, इसमें नियमन जीन किसमें यहाँ पे नियमन जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो नियमन जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है बउआ? 53 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना ओमेगा 3 के लिए, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जीव द्रव संलयन को बढ़ावा या प्रेरित करता है? तो जीव द्रव और संलयन को बढ़ावा या प्रेरित करता है, तो याद रखना पॉलीथीन ग्लाइकोल तथा आप पे सोडियम नाइट्रेट, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बउआ? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में, अब अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में यहाँ पे उन्नत किसके कारण संभव है, उन्नति किसके कारण संभव है? तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव है? तो याद रखना यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे टेटनस द्वारा उत्पन्न विष के मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो सेसिक मांसपेशिया को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मृदु जलीय मछली नहीं है? तो मृदु जलीय मछली कौन नहीं? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखना सैलब, यहाँ पे सैलमन, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोही नस्ल है, लोही किस प्रकार के यहाँ पे जानवरों का नस्ल है? तो याद रखना भेड़ का नस्ल है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा और मैं डेली क्लास लूंगा, और 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर लेना बुआ। मात्र 99 रुपीज लग रहा है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का लेना जरूर। क्वेश्चन है शीशा युक्त और यहाँ पे सिल्वर पेंट में रंगीन होने का कारण है, शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का मुख्य कारण क्या है बुआ? उसके हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड उसका मुख्य कारण है, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मृदु जल में यहाँ पे बीओडी का स्तर इनमें से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मृदु जल में बीओडी का स्तर किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखना 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो याद रखना राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये चाहे भी हमला करता है तो टी हेल्पर कोशिका या मददगार टी कोशिका पर करता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, महिला द्वारा उपयोग की जाने वाले मौखिक गर्भ निरोधक या गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? तो याद रखना वो क्या करता है, जैसे कि अगर किसी को प्रेग्नेंट से बचना है तो एक गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग कर जहाँ पे अंड उत्सर्जन को रोक देता है, तो याद रखना अंड उत्सर्जन यहाँ पे बाधित कर देता है, जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं होता, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे इम्यूनोसिटेंसिस द्वारा विकासशील भ्रूण निम्नलिखित में से कौन से विकास वहां पे किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो याद रखना इम्यूनोसिटेंसिस द्वारा विकसित भ्रूण में निम्नांकित में से किसका पता नहीं लगा सकते हैं? 64 नंबर क्वेश्चन है, तो पीली यानी कि जिसको हम लोग
जोंडिस कहते हैं, जिसको हम लोग जोंडिस कहते हैं बुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ जीन्स संबंधित है, निफ जीन्स किससे संबंधित है, तो याद रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जा सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो वो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा किसी भी डीएनए टुकड़े के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है मरुद्भिद पौधे की पत्तियों की विशेषता क्या है, तो मरुद्भिद पौधे की जो विशेषता होता है वो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे निचली एपिड एपिडर्मिस पर धंसे हुए रंध्र, साथ में भारी छल्ली, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ये भी बी और सी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक झील में पादप पादप यहाँ पे प्लवक बहुयात में इनमें से उगते हैं, क्या उगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखना लिमिनोटिक यहाँ पे जोन में उगते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे युग्मक कभी संकर नहीं होता, यह कथन है। युग्मक कभी संकर नहीं होता, यह किस व्यक्ति ने कहा, तो याद रखना पृथक्करण का नियम कहता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस 1:3 को फिनोटॉपिक अनुपात को प्रदर्शित करता है, तो ये बेसिकली है F2 या F1, यानी कि प्रथम संकर क्लास के लिए। लेकिन इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो होता है ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये 70 क्वेश्चन खत्म होता है। फटाफट आप लोग क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना है बुआ, जितना समय बचा हुआ है उसकी रिवीजन बढ़िया से कर लेना है। और जो एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी है, आपके लिए जरूर ले लेना, 99 रुपीज लगेंगे। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जलीय पौधे को उदाहरण से परिभाषित करे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करे, गुणसूत्र के यहाँ पे उत्परिवर्तन की परिभाषित करें, यहाँ पे शुक्राणु जनन की विशेषता, उसका 8 केंद्रक आवृत्तिबीजी पौधे का नामांकित चित्र बनाइए, प्राकृतिक चयन पर टिप्पणी लेके पारिस्थितिकी विविधता को परिभाषित करें, साथ में आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर टिप्पणी लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन योजक करी तथा विलुप्त करी में के बारे में बताइए, यहाँ पे बी डीएनए तथा यहाँ पे जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट करें, साथ में यहाँ पे पर परागण को उदाहरण सहित समझाइए, नर नसबंदी क्या होता है, वाह्य आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें, वाय यहाँ पे वर्ण अयोग्य चिन्हक से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित क्या आपको क्या करना है, नाम बताना है, साथ में यहाँ पे अनिश्चित जनन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, साथ में यहाँ पे वंशावली विशेषता से आप क्या समझते हैं, परजीवी जंतु तथा हानिकारक कुप्रभावों का वर्णन करें, प्राथमिक और द्वितीयक आप लसिका के अंगों का नाम लिखे, भारत में किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखे। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस सबको आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, जो समय बचा इसमें आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर लीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।